मोटी मोटी मुझे सिर्फ कैलकुलेशन दे दें कि अगर मेरे घर का बिल पहले 10,000 आता था तो ये 4 रुपए 96 पैसे ये टैरिफ में है, टैरिफ की टैक्सेस एंड ऑल दैट वो अलग से जी भाई। तो इसमें कितनी आगे फर्दर एक्सपेंशन होगी, कितना बिल मजीद बढ़ जाएगा? भाई ये तो मैं 8 जून को आपके ही प्रोग्राम में आया था यहाँ आपके चैनल पे मॉर्निंग शो पे, उसी वक्त मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने ये पहले ही तय कर लिया 1 जुलाई से ये लागू होगा। 3 रुपए 60 पैसे उस वक्त इजाफा था और 1 रुपए 60 पैसे गवर्नमेंट ने पहले कर दिया था। 3 रुपए 60 पैसे रह गया था, वो गवर्नमेंट ने अब कर दिया। अभी जैसे देखें, अभी जो बुनियादी यूनिट है अब जस्ट उसके बाद जो है जो 24 रुपए 82 पैसे का यूनिट था वो बढ़कर 29 रुपए 78 पैसे का हो गया। हाँ जी। और जो बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करने पे 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। अगर आपका पुराना बिल 1340 रुपए था तो नया बिल आपका 1826 रुपए अदा करने होंगे आपको। ओके। इसी तरह 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 1000 रुपए इजाफा लगेगा। 200 यूनिट पर पुराना बिल अगर 3700 रुपए आता था तो नया बिल 4700 रुपए अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह 300 यूनिट वाले को जो है वो 2000 रुपए का इजाफी यूनिट जो है ना वो इजाफी बोझ पड़ेगा उसको भी। और 300 यूनिट का पुराना बिल अगर 6000 था तो नया बिल 8000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 4000 यूनिट वाले का। लेकिन इसका राणा साहब एक सिंपल और बिल्कुल सिंपल सा हल है। देखें, अगर ये इसी तरह रहा तो हम अपने पाकिस्तान में बिजली को इस तरह हो जाएगा कि आप सिर्फ अपने घर में माचिस को ढूंढने के लिए बल्ब जलाएंगे और आपके पास बिजली इतनी वाफिर हो जाएगी कि फिर आप बेचेंगे किसको, क्योंकि महंगी इतनी हो जाएगी कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। क्या किया जाए इसका, क्या मतलब? मुझे तो ये लगता है अभी कुछ देर पहले हमारे मेहमान थे शो में काशिफ अनवर साहब, वो कह रहे थे जी ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएं। तो मैंने कहा जी ऑल्टरनेट के ऊपर रिसेंटली मैं रिसर्च कर रहा था कि यार किसी तरह से ओके सौके होके कोई आप जैसे किसी अमीर आदमी से कर्जा लेके मैं सोलर पैनल लगवा लूं। सोलर पैनल लगवाने की तरफ गए हैं तो सुना था कि जी वो इंपोर्ट में कोई सस्ते किए हैं, टैक्सेस वैक्सेस छोड़े हैं तो पैनल सस्ते में, लेकिन वो तो रेट्स वहां के वहां खड़े में। आम पाकिस्तानी आम आदमी ऑल्टरनेट पे तो नहीं जा सकता, कैसे जान छुड़वाएंगे? सर वो हर आदमी तो नहीं जा सकेगा ना, उसके लिए बिल्कुल नहायत ही ईजी और आसान हल है। देखें, हम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त निजकारी की तरफ जोर दे रही है वो निजकारी को खत्म करे। तमाम डिस्कोस को दोबारा वापडा की पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए ताकि वापडा के पास फंड्स आए। और वापडा ने जो इस वक्त हमारी एनटीडीसी है वापडा है, उसने 125 पॉइंट्स ऐसे लॉक किए हुए हैं जो कि हाइड्रल पॉइंट्स पर बिजली बनाई जा सकती है। वो आज से देखें, इसको फौरन इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है ना इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 1 साल में बिजली देना शुरू कर देंगे, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में, कुछ 5 साल में। जिस वक्त तक हम हाइडल के ऊपर नहीं जाएंगे उस वक्त तक हम जो है ये महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तानियों से बिजली छीन लेनी है, किसी पाकिस्तानी के पास बिजली नहीं होनी है। ये भी एक जो आप समझ लें कि एक अमीर लोगों की चीज जो है ना वो बन के रह जाएगी कि जिसके पास पैसा है सिर्फ वो अपने घर पे बिजली चला सकेगा, बाकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आपकी कैलकुलेशन ये है कि नियर फ्यूचर में बिजली कहीं पे भी सस्ती होती नजर नहीं आ रही? जी, सस्ती इसी सूरत में है कि हाइडल के ऊपर जाएं, आप वापडा को इकट्ठा करें ताकि रेवेन्यू इकट्ठा हो एक ही जगह पर। एक ही जगह पर जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाएगी और वो फौरन जो है ना उसका असर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और फौरन, लेकिन लाइन लॉसेस इतनी ज्यादा हैं, लाइन लॉसेस का तो बोझ मेरे पे, आप पे, अशरफ साहब पे, आम पाकिस्तानियों पे पड़ रहा है। लाइन लॉसेस तो वापडा ने कंट्रोल करनी थी, आप लोग वो तो कर नहीं सके लाइन लॉसेस कंट्रोल। सर वो लाइन लॉसेस इसलिए नहीं कंट्रोल है, अभी फिलहाल हमारे पास स्टाफ नहीं है। देखिए, हमारे पास स्टाफ देंगे, हम चोरी को रोकेंगे, चोरी रुकेगी, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो तो देखिए ट्रांसमिशन लॉसेस होने ही होने हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जरा रुक जाए, यहाँ पे इसलिए जब ये इजाजत दे देंगे, तरमीम कर देंगे, आप बिजली बनाए अपने घर पर साथ वाले को दे, जिसको मर्जी दे, तो मैं समझता हूँ ये देखे कहाँ आती है इनके रेट जब कंपटीशन में आएंगे। नहीं, लेकिन मैं ये जो कनेक्शन होता था, जब कनेक्शन होता था, जब तक हमारी ये जान आईपीपी से नहीं छूटेगी। मैं भाई कोटे से जाके लेते थे कितनी अब ये जब से ये मोबाइल आए हैं, कभी किसी ने सोचा है कि वो पीटीसीएल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सस्ता हुआ ना काफी हद तक। तो यही वजह है कि जब कंपटीशन ही कोई नहीं है, भाई पीटीसीएल जो है, मैंने आपको उस दिन भी अर्ज की थी, पीटीसीएल वायरलेस सर्विस देता है, हम वायर के साथ सर्विस देते हैं, इसलिए हमारा मुआवजा पीटीसीएल के साथ ना किया जाए नहीं हो सकता। और तो बात नहीं कर रहा, बिजली की एग्जांपल दी है, मुआवजा नहीं दिया जावेद भी, कब एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कानून बनाए, आप इजाजत दे भी अपनी बिजली बनाए इस्तेमाल करें। सर वो तो इजाजत चले मिल जाएगी, लेकिन आप उस चुंगल से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक आप ये जितने भी आईपीपीस हैं इनसे आपका मुआवजा खत्म ना हो जाए। मैं कह रहा हूं आईपीपी से मुआवजे हमने तो नहीं किए, आपने थोड़े किए, जिन लोगों ने किए वो भुगते।
वो जिन्होंने वो मुक्के ना गवर्नमेंट ने किए थे उनका हम पे क्यों बोझ गिर रहा है भाई? हमारा सवाल तो जावेद भाई जिसकी आप बात करेंगे कि बिजली नहीं मिलेगी, सिर्फ जिसके पास पैसा होगा वही बिजली देगा, तो अभी से सोलर लगा लेगा तो 25 साल के लिए 30 साल के लिए जान छूट जाएगी उसकी। सोलर लगा ले, देखें जो लगा सकता है वो लगा ले, उसको माना थोड़ी है। हाँ जी, वो नेट जो मीटरिंग सोलर के लिए लगा जाना सकता जो है है वो वो इतना नेट मीटरिंग आजाद भी हो छोड़ गया। के